15 वर्षों से विद्युत कंपनी में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को श्रम कानून का पालन न करके बिना किसी नोटिस के अचानक ब्लैकलिस्ट कर बाहर कर दिया, जिसके बाद आउटसोर्स कर्मचारियों ने आज से मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने भूख हड़ताल अमरण अनशन शुरू कर दिया है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने बताया कि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों ने पिछले 6 माह से कई बार रीवा सहित शक्ति भवन जबलपुर में जिम्मेदार अधिकारियों को आवेदन दिया और सही जांच कर रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर नहीं लगे होने पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर लगे होने की जानकारी दी गई, जो न्याय संगत नहीं है और आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ अन्याय किया गया है। पूर्व में हम लोगों को बहाल करने के लिए कहा गया था, लेकिन बहाल नहीं किया गया। हमें लगातार गुमराह कर न्याय संगत निर्णय नहीं लिया गया, जिसके चलते हम सभी आउटसोर्स कर्मचारी कार्यालय के सामने आज से भूख हड़ताल अमरण अनशन पर बैठ गए हैं। काफी लोग आप कार्यालय के बाहर बैठे हैं, क्या मांगे हैं? मांग हमारी ये है कि हमें 26 जून 2024 को बिना किसी नोटिस जारी किए हुए अचानक ब्लैक लिस्ट करके बाहर कर दिया गया। हम समस्त आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो मीटर रीडर का काम करते थे। हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है कि आप लोग मीटर की फ़ोटो जो खींचते हैं वो साफ फ़ोटो नहीं आती है और उसके आधार पे आप लोगों को बाहर किया जा रहा है, जबकि हमने आवेदन दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं मीटर नहीं लगे हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों से ज़बरदस्ती रीडिंग करवाई जाती थी और हमारा कोई दोष नहीं है, हमें कोई नोटिस नहीं दी गई और अचानक ही हमें बाहर कर दिया गया। हमारी मांग ये है कि हम लगातार 6 महीने से आज 7वां महीना चल रहा है, जबलपुर शक्ति भवन ऑफिस भी गए हैं, वहाँ मैडम है नीता मैडम, उनके पास हमने आवेदन दिया, वहाँ से उन्होंने कई सारे लेटर यहाँ सी साहब के पास भी भेजा गया था, जिसमें से उनसे जवाब मांगा गया कि ये लड़के जो यहाँ आके शिकायत किए हैं तो क्या इनकी मांग जो है तो सही है। तो उसमें जो यहाँ से जांच बना के दी गई, वहाँ से हमारे जेई साहब लोगों से जांच की रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें जेई साहब ने अनुशंसा करके ये दिया था कि इन लड़कों का दोष नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तव में मीटर नहीं लगे हैं। लेकिन वो जवाब यहाँ से हमारे उच्च अधिकारी लोगों के द्वारा जो है तो शक्ति भवन जबलपुर नहीं भेजा गया। फिर इसके बाद कई महीने बीतने के बाद हम लोग फिर से दोबारा जब जबलपुर गए तो मैम ने बताया कि हमने वहाँ से कई सारे लेटर आपके सी साहब को भेजा है, वहाँ से अभी तक कोई जवाब हमारे पास नहीं आया है, जैसे जवाब आता है तो फिर हम आपको बताते हैं। यहाँ फिर हमारे सी साहब से मुलाकात की है, सी साहब से हमने निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि सारा दोष आप लोगों का है, आप लोग सही रीडिंग नहीं करते थे। उनसे भी हमने बताया कि मैम सर मीटर लगे नहीं है, तो बताइए सर कि हम रीडिंग कैसे सही कर पाएँ। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो सकता है, आप लोग जाइए, सारा दोष आप लोगों का है, आप लोगों ने विभाग की क्षति पहुँचाई है। जबकि समस्त जितने भी लड़के बाहर हुए हैं, समस्त डीसी के जेई साहब ने एक लेटर बना के दिया, उसमें लिखा भी कि इनके द्वारा की गई रीडिंग की वजह से विभाग को कोई भी क्षति नहीं पहुंची है और इनको जो बाहर किया गया है न्याय संगत नहीं है। हमारी मांग ये है कि पिछले माह 30 दिसंबर को हमने आमरण अनशन के लिए एक आवेदन दिया था, जिसमें सी साहब ने ये बोला था कि हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम आप लोगों को पुनः बहाली करेंगे। उन्होंने 2 तारीख का समय मांगा, फिर 5 तारीख का समय मांगा, फिर 8 तारीख का समय मांगा, फिर से इतने समय बीतने के बाद भी हम लोग बहाल नहीं हुए। इसके बाद हम लोग दोबारा आवेदन दिए, हमने कहा कि हम 10 फरवरी 2025 को आमरण अनशन करेंगे। हम सभी की मांग यही है कि हमें पुनः बहाल करके उसी कार्य में तुरंत रखा जाए, नहीं तो हम लोग जो है तो भूख हड़ताल अनिश्चितकाल तक करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार वर्मा। कितने लोग हैं? वैसे तो सर 56 लोग हैं, जिसमें से बहुत सारे बेरोजगार जो है तो जिनका घर का खर्चा नहीं चल पाता था, बहुत सारे बाहर चले गए। हम लोग जो है तो कभी कोई गलती नहीं की, इसलिए लगातार 8 महीने से भटक रहे हैं। हम लोग अभी 30 लड़के हैं यहाँ पे और हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक हमें लिखित में सी साहब की तरफ से एक लेटर नहीं दिया जाता है कि हाँ हम आपको बहाली करेंगे। अगर नहीं देते हैं तब तक हम लोग हड़ताल करेंगे।